So listen now. We are left with one last problem of bill of exchange. Okay? And then we go to the next topic, that is depreciation. So, listen to me. About bill of exchange, they got that last problem. Page number 131, sum number 8, page 131. So now, please pay attention. See, look at sum number 8. There are 3 people in the sum. It is George, Harry, तीन sides, and Jack. See, it is a very simple problem. Remember that circular transaction where अपना bill of exchange, अपना bills payable उनके अपने ही पास आया था. हाँ, बस ये पूरा प्रॉब्लम उसी के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है. वही कंसेप्ट है. हाँ, तीनों के बुक्स में लिखना है जॉर्ज, हैरी एंड जैक. ओके, अच्छे से समझना, पेशेंटली लिखना सब कुछ, और डीप में ना एक्सप्लेन एवरीथिंग. सब डाउट्स संभाल के रखो, लास्ट में क्लियर इट आउट. पूरा ट्रांजैक्शन सर्कुलर है, कुछ नहीं है. जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, वैसे वैसे एंट्रीज करते जाना है. और आज तक ये आईसीआई में पूछा नहीं गया, तो चांसेस आर वेरी वेल दैट दे माइट आस्क इट. मतलब 3 वाला नहीं आज पूछा है, 3 वाला नहीं, ये टाइप का सब नहीं पूछा है. 3 वाला पूछा है. इनमें से कोई भी एक बुक आ सकता है. नाउ ऐसे भी यहाँ पे हैरी और जॉर्ज ही पूछा है, बट वी आर डूइंग एवरीवन. सर बेवाची भी एक बुक आ सकता है, 2 बुक आ सकता है. जनरली एक ही पूछते हैं, अभी 2 भी आ सकता है. ये मॉड्यूल का सभी है. On 1st July 2016, George drew a bill for 1,80,000 for 3 months on Harry for mutual accommodation. George drew a bill on Harry on 1/7/16. तो 1/7/16 जो है ना, जॉर्ज ने हैरी पे बिल ड्रॉ किया, वो म्यूचुअल अकोमोडेशन. मतलब was there any purchase sale relationship over here? No. ये हैरी कोई डेटर नहीं था. नया बिल जॉर्ज ने ड्रॉ किया और हैरी ने एक्सेप्ट किया. तो जॉर्ज क्या एंट्री मारेगा? BR to हैरी. दिस इज
1,80,000 और हैरी का एंट्री मारेगा एक्सेप्टेंस का जॉर्ज टू बी बराबर है। तो मे बी हैरी और जॉर्ज दोस्त थे, तो जॉर्ज को पैसे की जरूरत थी या व्हाटएवर, उसको कुछ ट्रांजैक्शन सेटल करना था। तो जॉर्ज ने बोला हैरी को प्लीज मेरा बिल एक्सेप्ट कर। तो हैरी मान गया, हैरी ने एक्सेप्ट किया, जॉर्ज ने ड्रॉ किया। हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। जॉर्ज हैड परचेज्ड गुड्स worth 181,000 from Jack on the same day. George had purchased goods from Jack worth 1,81,000 on the same day. तो जॉर्ज ने क्या एंट्री मारा होगा, परचेज टू जैक, है ना 181। मतलब जॉर्ज भाई ने जैक भैया से गुड्स खरीद के रखा हुआ है 181 का, और जैक ने सेल किया होगा ऑब्वियसली। तो जैक के बुक में सेम डेट पे क्या एंट्री आया होगा, जॉर्ज टू सेल, जॉर्ज टू सेल 181। तो कहना से ये जो माल बेचा और खरीदा गया है, इसके हिसाब से कहना से जॉर्ज हैज टू पे जैक 181। जॉर्ज हैज टू पे जैक 181। तो क्या किया होगा जॉर्ज ने, पता आपको? हाँ, ये जो बीआर आया होगा ना, ये एंडोर्स किया होगा, तो इसका ट्रांजैक्शन सेटल हो गया। इसीलिए जॉर्ज ने हैरी को बोला होगा प्लीज एक बिल एक्सेप्ट कर, मैं ड्रॉ करता हूँ। समझ में आया? उसके बाद पैसे वैसे होंगे नहीं, इसने अभी फिलहाल सोचा कि बिल देके मैं सेटल कर देता हूँ। तो नॉर्मली ये बिल डिस्काउंट होता है, बट यहाँ पे ये बिल क्या हो रहा है, एंडोर्स हो रहा है। तो एंडोर्समेंट का ट्रांजैक्शन, बात समझ में आई? तो जॉर्ज ने क्या किया, पढ़ो वही दिया है आगे। George endorsed Harry's acceptance to Jack in full settlement। तो जॉर्ज ने ये बीआर जो है हैरी को, जॉर्ज ने ये हैरी वाला बिल है जैक को देके सेटल कर दिया। तो जॉर्ज क्या एंट्री मारेगा बताएं, एंडोर्समेंट का, जैक टू बीआर टू डिस्काउंट रिसीव, जैक टू बीआर टू डिस्काउंट रिसीव 181 देना था, 180 का बिल दिया और 1000 का डिस्काउंट। ये एंडोर्समेंट की एंट्री है, ये एंडोर्समेंट की एंट्री है। जॉर्ज के लिए ये बीआर ही था, इसने बीआर जैक को दिया और सेटल किया। तो सामने जैक क्या एंट्री मारेगा पता है, जैक एंडोर्स ही है, एंडोर्स ही तो बीआर ही आ रहा है, उसके लिए चाहे नया बिल आए तो भी बीआर, एंडोर्स करके आए तो भी बीआर, उसके लिए तो बीआर ही है। डीपी तो एक्सेप्टर के लिए होता है, इसके लिए तो बीआर ही रहने वाला ना। समझ में आया? तो ये क्या एंट्री मारेगा, ये मारेगा बीआर डिस्काउंट अलाउड टू जॉर्ज। इसके लिए तो एक सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस एंट्री होगा कि भाई मेरा डेटर है जॉर्ज, उसने मुझे 1,80,000 का बिल दिया और सेटल किया। कहानी क्लियर यहां तक? जॉर्ज ने जैक से माल खरीदा था, जॉर्ज ने हैरी को बोला प्लीज बिल एक्सेप्ट कर, और उसने वही बिल एंडोर्स किया और सेटल कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, ऑन 1st of September 2016, दैट इज द ड्यू डेट, जैक परचेज गुड्स ऑफ 1,90,000 फ्रॉम हैरी। ऑन 1st September 2016, जैक परचेज गुड्स ऑफ 190 फ्रॉम हैरी। जैक ने हैरी से खरीदा, तो जैक क्या एंट्री करेगा, परचेज टू हैरी, परचेज टू हैरी। इसने हैरी से खरीदा 1,90,000 का, तो ऑब्वियसली हैरी ने बेचा है ना। हैरी क्या एंट्री करेगा, आई थिंक जैक टू सेल्स, जैक टू सेल्स 1,90,000। एम आई राइट? हैरी, जैक ने हैरी से खरीदा, हैरी ने बेचा। अब इमेजिन करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हु इज सपोज्ड टू पे हुम 1,90,000? जैक इज सपोज्ड टू पे। और जैक ने क्या किया होगा, आप अंदाजा लगाओ। जो बिल इसके पास आया है वही बिल इसने क्या किया होगा, एंडोर्स किया होगा। So that is what he did. What he did, read. Jack endorsed the bill of exchange received from George to Harry and
paid 9,000 in full settlement of the amount due to Harry. मतलब ये बिल तो दिया, लेकिन बिल कितने का था पता है? बिल 1,80,000 का, तो उसको तो देना है 190, तो ऊपर का 9,000 उसने कैश चेक दिया, बैंक दिया, और 1,000 रुपया क्या हुआ? डिस्काउंट होगा। तो पहले लेटेस्ट पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ जैक। जैक की एंट्री करेगा एंडोर्स, तो हैरी टू व्हाट? BR टू व्हाट? बैंक टू व्हाट? डिस्काउंट रिसीव्ड। कैसा? he has to pay 1,90,000, he endorsed bill of 1,80,000, there is this check element, बाकी का रोकड़ा दिया हुआ है 9,000 एंड बाकी का डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया 1,000। बात समझ आई? मतलब सर जैक ने हैरी से खरीदा, जैक ने हैरी से खरीदा, यस। और जॉर्ज को हैरी को जॉर्ज को पैसा देता है। जॉर्ज को हैरी, नॉट एग्जैक्टली, जॉर्ज हैज टू पे, क्योंकि बिना कंडीशन का बिल था। और जॉर्ज टू बीपी, हाँ, बट अकोमोडेशन बिल है ना। अच्छा हाँ, नॉर्मल बिल होता ना तो ये डेटर ये क्रेडिटर, अकोमोडेशन में वो डेटर ये क्रेडिटर। उसको भी देना बाकी है मतलब। जॉर्ज हैज टू पे। मतलब इन लोगों ने ये कुछ रखा ही नहीं कि हाफ हाफ होगा, ना डिस्काउंट नहीं किया, एंडोर्समेंट में से। एंडोर्स ऐसे ही नाम के लिए कि ये पास कर सके। हाँ, एंडोर्स कर सके और सेटल कर सके, इसके लिए बिल बना दिया। अभी यही एंट्री हैरी क्या करेगा पता है? BR बैंक discount allowed to Jack. BR bank discount allowed to Jack. This is 189, 1 and 190. Is that right? Correct? सर वो बीपी वाला है। हाँ तो बीपी अभी हाँ, जैसे इसको BR मिला तो ये क्या देखेगा कि ये तो उसका खुद का ही BR है, ये तो इसका खुद का ही BP है, तो हाँ इधर BR नहीं लिखना, तो इधर BR लिखेगा तो एक और एंट्री वो करेगा, वो भी BP टू BR। तो दो एंट्री करने के बदले ये BP टू BR करने के बदले ये क्या करने का? BR कट कर, तो इधर डायरेक्टली क्या लिख देने का? BP। इट इज BP बैंक डिस्काउंट अलाउड टू जैक, क्योंकि ये BP खुद का ही है। यही BP हैरी ने जॉर्ज को दिया, जो जॉर्ज के लिए BR था, जॉर्ज ने वही BR जैक को दिया, और जैक ने वही BR हैरी को वापस दे दिया। तो हैरी ने जैसे देखा, अरे ये तो मेरा BP है, तो मैंने जो एक्सेप्ट किया था घूम फिर के मेरे पास ही आया। सर अभी पहला पूरा ट्रांजैक्शन खत्म हो गया ना, पहला जो स्टार्टिंग में हुआ था सब। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया है, एक चीज बाकी है अभी। सर मतलब हैरी जैक को पैसा देगा, जॉर्ज हैरी को। एक्चुअल में तो कुछ हो ही नहीं। अभी देखो एट प्रेजेंट है ना, सब कुछ सेटल है एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, कि जॉर्ज और हैरी के बीच में जो डीलिंग था ना, वो अकोमोडेशन बिल, तो वो बाकी है। तो अभी कौन किसको पैसा देना बाकी है? जॉर्ज हैज टू पे हैरी हाउ मच? 1,80,000। तो उसके लिए देखो क्या दिया। On 1st October 2016, Harry purchased goods for 2 lakh from George. अरे बाप रे। अभी जॉर्ज को हैरी को कितना देना था? 180। उसने बोला मुझे तुझे 180 देना है। हैरी बोला कोई बात नहीं, मुझे माल भेज 2 लाख, मुझे माल भेज 2 लाख का, 180 का नहीं 2 लाख का। तो हैरी परचेज फ्रॉम जॉर्ज ऑन 1/10/16। तो हैरी के बुक में क्या है? परचेज टू जॉर्ज 1 लाख, सॉरी नॉट 1,80,000, 2 लाख, 2 लाख का लिया। कितने का लिया? 2 लाख। हाँ 20,000 का डेटर दे, हाँ उल्टा हो गया। पहले जॉर्ज को हैरी को देना था 180, अभी ज्यादा माल आ गया ना, तो नाउ हैरी सपोज टू पे जॉर्ज हाउ मच? 20,000। सर मतलब एक मिनट, जैक ने जॉर्ज से माल खरीदा, जैक को बची हुई है। हाँ ना, जैक के जॉर्ज की माल खरीदी मैं। एक मिनट, दिस इज हैरी के बुक में परचेज टू जॉर्ज है, तो जॉर्ज के बुक में क्या है?
Harry to sales. Harry to sales. This is 2 lakhs. Now, सीन क्या था? John was supposed to pay Harry 2 lakhs, but उसने माल बेच John was supposed to pay Harry 180, but उसने माल बेच दिया 2 लाख का. तो अब क्या सीन है? अभी Harry is supposed to pay George 20,000. वही दिया है कि Harry paid the amount to George by check. तो हैरी ने जॉर्ज को कितना पैसा दिया होगा? 20. तो क्या एंट्री करोगे इसका? जॉर्ज टू बैंक 20,000 और इधर क्या आएगा? बैंक टू हैरी 20. वंस अगेन समरी. शुरुआत में ना जॉर्ज के पास पैसा नहीं था. जॉर्ज के पास पैसा नहीं था. जॉर्ज कंगाल था. तो जॉर्ज ने पहले ही जैक से माल खरीदा हुआ. तो जॉर्ज को जैक को पैसा देना था 180. तो जॉर्ज ने क्या बोला? हैरी भैया प्लीज एक बिल एक्सेप्ट कर दो. हैरी भैया प्लीज एक बिल एक्सेप्ट कर दो. तो हैरी ने एमआई बिल एक्सेप्ट किया. जॉर्ज ने ड्रॉ किया. वही बिल जॉर्ज ने जैक को एंडोर्स किया और सेटल कर दिया. तो जैक खुश, उसको बिल मिल गया. अब जैक ने हैरी से माल खरीदा. तो जैक को हैरी को पैसा देना था. तो जैक ने क्या किया? जो जॉर्ज वाला बिल आया था वो हैरी को ट्रांसफर कर दिया. जैसे वो बिल हैरी के पास आया, हैरी ने कहा अरे ये तो मेरा ही बिल है. तो अभी ऑनर के दिन पे पैसा देना भी खुद को है, लेना भी खुद को. तो उसने फाड़ दिया. तो यहाँ पे सीधा बीपी मार दिया. इट इज बीपी बैंक डिस्काउंट टू जैक. बट अभी बीपी का तो इसका सेटलमेंट हो गया हैरी का. बट इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम था अभी भी, क्योंकि ये फोकट का बिल एक्सेप्ट किया था. तो यहाँ पे जॉर्ज वाज सपोज टू पे हैरी 180 अगेन बैक. तो उसके लिए उसने क्या बोला? मेरे पास पैसा नहीं है, माल ले. कितने का माल ले? 2 लाख का माल ले. तो इसने माल बेचा. तो 180 का बेचा तो फिटूस होता. इसने 2 लाख का बेच दिया ना. तो इसने 20,000 वापस तो फिटूस क्यों नहीं किया? किया ना फिटूस. 180 का ही बेच देता. थोड़ा और कॉम्प्लिकेट किया आपको समझाने के लिए. इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है? लास्ट में जॉर्ज ने सपोज टू पे हैरी 180. ये पता है क्यों जॉर्ज ने सपोज टू पे हैरी 180? जॉर्ज ने हैरी को फोकट का बिल दिया. तो डेटर का रिलेशन नहीं था, फिर भी बिल ड्रॉ किया. तो यहाँ पर ये बिकम्स हिज क्रेडिटर ना. हैरी बिकम्स हिज क्रेडिटर एंड हैरी के लिए जॉर्ज बिकम्स द डेटर. इसको पैसा देना, इसको पैसा हाँ फोकट करना. इसके लिए मैं तेरे को फोकट का बिल ड्रॉ करेगा और जो एक्सेप्ट करेगा. तो तू मेरा डेटर नहीं है, तू मेरा क्रेडिटर. आई विल पे यू एंड यू हैव टू रिसीव फ्रॉम. तेरे नाम पे क्रेडिट करके मैं घुमा रहा है. तो अभी 2 लाख कर दूंगा. अभी आपको चेक करना है ना, एक बार अगर चेक करना है कि सब लोग सेटल हुए कि नहीं. किसी भी बुक में देख के देखो डेबिट माइनस क्रेडिट, हैरी जॉर्ज या जैक सब नलिफाई, सब जीरो है. कैलसी पे देखो, यहाँ पे देखो हैरी क्रेडिट 180, हैरी डेबिट 2 लाख, हैरी क्रेडिट 20 नलिफाई. जैक क्रेडिट 181, जैक डेबिट 180 मेरा सेटल. इधर देखो जॉर्ज डेबिट 180, जॉर्ज क्रेडिट 2 लाख, डेबिट 10 नलिफाई. जैक 190 डेबिट 190 क्रेडिट. इधर देखो जॉर्ज 181 डेबिट, जॉर्ज 181 क्रेडिट, हैरी 190 क्रेडिट, हैरी 190 डेबिट. सबके बुक में एवरी अकाउंट इज इजी. सर्कुलर ट्रांजैक्शन समझ में आ गया तो इजी सिंपल. मेरे को किसी क्रेडिटर को इमीडिएट पेमेंट करना है, तो किसी रिलेटिव के नाम पे भी आप उसके नाम पे मैं कंपनी रजिस्टर कर दो और ईओआई निकाल करोगे. चलो कंपनी क्यों रजिस्टर करना है? शो भी ईओआई निकाल सकते हैं. इमीडिएट पेमेंट के लिए मैं मतलब ऐसे नहीं. हाँ बट इंश्योर करने का बट तुम्हारा क्रेडिबिलिटी होना चाहिए. एवं किसी को भी आपसे बोलो उससे लेगा नहीं, इसका क्रेडिबिलिटी रहेगा. तो मेरे को जानता है, मैं तेरे को ईओआई लेगा, तू
अरे विशाल सर जानता है भाई, कोई भी नया डेटा लाके देगा तो तू लेने वाला ऐसा लोन के बेसिस पे ना एक बंदा था, उसने बहुत बड़ा स्कैम किया 200 मूवीज का। हाँ, इसमें क्या हो गया, एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी की शैम्पू वाली हेड एंड शोल्डर जैसे, ये कंपनी थी जॉनसन्स बेबी। नहीं, आई थिंक इट वॉज नाम मैं भूल गया। So there was this distributor, तो उसका वो क्या करता था, सबको कोई प्रोडक्ट है 100 रुपए का, तो 100 रुपए का माल उसको 80 में मिलता था, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर था। एमआरपी 100 है, उसको 80 में मिलता था, और ही वॉज सपोज टू सेल इट एट 100 रुपीज एमआरपी। डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, तो वो क्या करता था, बल्क में माल उठाता था, उसको क्रेडिट मिलता था 1 महीने का, 1 महीने बाद उसको पैसा देना है। वो क्या करता था, बल्क में माल उठाता 80 रुपीज में, 80 रुपीज का माल 85 में बेच देता था। 80 रुपीज का माल 85 में या 83 में, 85 में बेच देता था। तो ऑब्वियसली क्योंकि एमआरपी इतना ज्यादा है, तो मार्केट में दूसरे लोग उससे फटाफट ले लेंगे, तो 83-85 में माल बेच देता था। अच्छा, कैश आया, एक दिन में उसका माल बिक गया, वापस 85 में कोई फास्ट मूविंग गुड्स लेता था, कोई फास्ट मूविंग गुड्स लेता था, जैसा कि कोई चॉकलेट हो गया, 5 स्टार हो गया, कुछ भी हो गया। अभी उसके पास 85 रुपीज एट हैंड है, 85 का लेता कि 5 के प्रॉफिट का लेता था। 85 का, पूरा 85 का, उतना फास्ट मूविंग गुड्स लेता था, और उसका भी एमआरपी या फिर बहुत स्लाइट मार्जिन में, नेग्लिजिबल मार्जिन में बेच देता था। तो ऐसा वो घड़ी घड़ी करता था। 85 का बहुत छोटे छोटे वैल्यूज में, छोटे वैल्यूज, अभी 85 का लिया, 86 में बेच दिया, 86 में लिया, 87 में बेच दिया, ऐसा 1 महीने तक लेता था, और फिर उसको वो 80 रुपीज चुकाने का था 1 महीने के एंड में। तो 1 महीने तक ऐसा फटाफट फटाफट छोटा छोटा कोई भी गुड्स में घूमता था, खरीदता था, बेचता था, खरीदता बेचता था। तो 1 महीने में 80 रुपीज के माल पे 80 रुपीज का प्रॉफिट कमा लेता था। 2-2 रुपए, 1-1 रुपए, 2-2 रुपए, 1-1 रुपए करके 80 रुपीज के गुड्स पे कितना, 80 रुपीज का प्रॉफिट, और फिर वो 80 चुका देता था। तो स्कैम ही हुआ, क्योंकि एमआरपी से कम में बेचना, एमआरपी से कम में बेचना, तो कंपनी को तो आएगा ना